देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये नाम से वाकई में भी इंटरमीडिएट में था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आपने देखा होगा घर में एक झाड़ू होती है, फुल झाड़ू होती है, एक वो होती है तार वाली झाड़ू कहा जाता है, मोटे मोटे उसमें वो सीखें होती हैं। देखिए दो प्रकार की झाड़ू होती है ना घर में, एक फुल झाड़ू होती है, एक तार वाली झाड़ू होती है। झाड़ू कितने प्रकार के आपके घर में है? एक ही प्रकार की। एक थोड़ा मोटे उसमें वो होती सीखें होती जिससे कि आराम, सींक वाली झाड़ू, चलो सींक वाली झाड़ू कह दूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आप मुंह फैलाएं और हम झाड़ू आपको मुंह घुसेड़ दें, तो क्या पूरी पूरी झाड़ू मुंह में घुस जाएगी? नहीं घुसेगी। नहीं घुस सकती, बहुत बड़ा मुंह फैला लूँ, उसमें क्या होगा, कुछ सीखें आपके मुंह में घुसेंगी और कुछ नहीं घुसेंगी। तो जितनी आपके मुंह में सीखें घुसी उसको कहेंगे झाड़ू फ्लक्स। मतलब किसी सरफेस से कितनी झाड़ू से याद आया, आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं। पहला एडवर्टीजमेंट किस क्रिकेटर ने किया था? पहला एडवर्टीजमेंट तो सचिन बहुत बड़े वहाँ तोप थे, वही थे और बेकार थे। पहला एडवर्टीजमेंट यहाँ के क्रिकेटर थे नवाब पटौदी। नवाब पटौदी ने किया था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर एक झाड़ू कंपनी थी महाराजा ब्रूम्स, नहीं हमने कहीं पढ़ा है, तो उसका एडवर्टीजमेंट किया था। पैसा मिला होगा, झाड़ू लगा के दिखाया होगा, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, झाड़ू फ्लक्स आप ना लिखिएगा, आप तो एग्जाम्पल लिख दिया आपने। मतलब कोई भी एक चार्ज होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब अगर आपने एक सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस उससे गुजरेंगी, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब संख्या तो काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 संख्या बोले वो एक वो भी 51 है, भूल गए, गलत हो गया। तो डेफिनेशन तो लिखी जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मैथमेटिकली उसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिखो जरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब काउंटिंग उसमें नहीं होती है कि हम 1 2 3 4 काउंट लिखवा जरूर रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, जैसे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through any surface placed in an electric field is called electric flux। जैसे नंबर ऑफ sinks passing through the मुंह ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड झाड़ू फ्लक्स। नहीं मतलब वो डेफिनेशन, मतलब उसे आप इसको बना सकते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करो, हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, उटपटांग टाइप ऑफ सरफेस है, इसको मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करेगा? कोई चार्ज को हम छुपा देते हैं। चार्ज को क्या हम दिखाएं? चार्ज को हम छुपा देते हैं और ये इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें इसके अंदर से ऐसे पास हो रही हैं। ठीक है, ऐसे पास हो रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? हमने बताया था आपको, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से माइनस हम याद करते हैं। अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो निकालना है। तो हमने लिखवाया तो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, अब इलेक्ट्रिक लाइन थोड़े काउंट कर लेंगे, तो हम कैसे इसको निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हमने कहा इस सरफेस का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, या अच्छा नहीं लग रहा है एस मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस चलेगा, सरफेस एरिया होता है, इसका एरिया कैपिटल एस है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो हमने क्या किया, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया। एरिया एलिमेंट लेते हैं तो एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे आप दिखाएंगे? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसे आप बताएंगे भाई? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ इस सरफेस का एक एरिया है, ठीक है, अभी ऐसे कर दिया तो एरिया इतनी है कि चेंज हो गई, ऐसे कर दिया तो एरिया चेंज हो गई है, उतनी है ना एरिया। तो मतलब डायरेक्शन चेंज करने से एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई? तो आप इस तरीके से उसको नहीं समझाएंगे। नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप नहीं समझा पाओगे ना। आप कहोगे देखो वेक्टर इसलिए थोड़े दिखाया गया कि ये जो है भाई, जैसे वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकेंड, मान लिया है स्पीड, तो आपने मोटरसाइकिल ऐसे घुमा दिया तो स्पीड 5 ही की, तो 5 है कि नहीं है?
तो फिर वेक्टर कहाँ से होगी जाकर के, हमने डायरेक्शन उसको देखा ना। देखो अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हम एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर ऐसे स्लैब रख दें, हमने ऐसे रखा है ऐसे, ठीक है, तो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 5 सॉरी 4 हो रही हैं। अगर इसी रेक्टेंगुलर को थोड़ा सा एक ऐसे टेढ़ा कर दो तो क्या एरिया चेंज हो गई इसकी, लेकिन कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 3। इसी रेक्टेंगुलर को आप ऐसे कहीं रख दो तो एक ही पास हो रही है, ठीक है। इसको आप ऐसे रख दो तो एको नहीं पास हो रही है, एरिया तो उतनी है। तो डायरेक्शन चेंज होने से इसकी एरिया चेंज हो, मतलब सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल। आपको याद होगा, बोले नहीं याद है, बोले क्या, बोले हाँ कुछ भी नहीं याद, अब कुछ भी पूछोगे तो याद नहीं, कल की बात याद नहीं है। नहीं, हम पहले ही नहीं याद बोल देते हैं, क्योंकि मालूम है जो कल पढ़ाया गया वो आज याद नहीं है, और आज अभी आपने कुछ पढ़ाया नहीं है, उसके पहले की बात तो याद होने की संभावना ही नहीं है। आपको जब पैरेललोग्राम का एरिया निकलवाया गया था तो कहा गया था कि पैरेललोग्राम की दो ये साइड्स वाले ए और बी हैं और इनके बीच एंगल थीटा है, तो इसका एरिया क्या था, ए क्रॉस बी, ये एरिया था ए बी साइन थीटा, हाफ ए क्रॉस बी, नहीं ए क्रॉस बी था, ठीक है। नहीं क्या कॉमन है, ए इंटू बी, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, यानी ए बी साइन थीटा आएगा। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि ए की तरफ हम अपनी हथेली करते हैं और बी की तरफ अपनी उंगली मोड़ते हैं, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो अंगूठा उसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। खैर ये हमें इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं था, लेकिन टॉपिक को समझाने के लिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूरी है। मतलब आप किसी को बता रहे हैं, आप टीचर बन के किसी को बता रहे हैं और स्टूडेंट एक से एक नालायक होते हैं, उन्होंने आपको फार्मूले में फंसा दिया, आपने ये बताओ ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकती है, अब फंस गई मैडम, अभी क्या साथ बात तो सही है, हमारे टीचर ने यही बताया, यही होता है, हमें ये पढ़ के हम आए हैं। ज़रा समझिएगा, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएं, तो हम इसकी डायरेक्शन, ये ds है, ये इस सरफेस के नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं और बाद में उसको होल इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब वो जो डेफिनेशन थी कि होता क्या है, लेकिन निकलता कैसे है वो हम निकलवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, हमने इसको मान लिया डी फाई, जो कि फाई मैग्नेटिक में भी आएगा और ये इलेक्ट्रिक है, तो हमने उसके नीचे सफिक्स में ई बना दिया है, ई इंडिकेट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, देखो ई लिख दिया हमने, डॉट, जरा ds वेक्टर को देखिए, ds वेक्टर माने इसका जो एरिया है वो ds है, इसका एरिया कितना है, ds है, तो जो एरिया है ds वो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और नॉर्मल वेक्टर जो आपने खींचा है इसको आप n कैप मान लीजिए, नॉर्मल वेक्टर को n कैप माना जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds इस पर वेक्टर मत चढ़ाइए, इंटू n कैप लगा दीजिए। आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में कोई क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड को जब उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, याद है ना। अब बाद में हम यही ds लिखेंगे, ठीक है, हमने बता दिया आपको, तो यानी कि लिखेंगे हम ई डॉट ds ही बाद में, समझा दिया कि एन कैप भी लिख सकते हैं, ये डी फाई होगा। इसमें वेक्टर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब जब आपने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए निकाला है, ये छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए निकाला है। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर सरफेस निकालेंगे तो इसी को आप इंटीग्रेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through the entire surface, phi e। तो इसी को जो d phi e निकाला है ना, इसी में आप सिग्मा लगा देते हैं, यानी ये आ जाएगा सिग्मा e डॉट डी एस। हमने ds को पहले वेरी स्मॉल मान रखा है, या इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेट सरफेस इंटीग्रल e डॉट डी एस। अब जो सरफेस इंटीग्रल होता है ये डबल इंटीग्रल कहलाता है, ये डबल इंटीग्रल होता है e डॉट डी एस। अब इंटर में तो हम s बना देते थे, लेकिन यहाँ पर डबल इंटीग्रल लगाएंगे तो ये वाला पार्ट हम नहीं लिखेंगे। मैं समझाने के लिए लिख रहा था, डबल इंटीग्रल लिखा जाता है। उसका रीज़न ये है ना कि अगर मैं ये मान लूँ कि डबल ये मतलब सरफेस है, तो सरफेस के पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, यानी यहाँ dx और dy होगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको x के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा और y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसलिए इसको डबल इंटीग्रल लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर मैं इस मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए इसके हिसाब से हम डेफिनेशन बताएं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर हम आपसे कहें कि मैथमेटिकली बताइए तो ये कह सकते हैं ना, तो नोट करिए फिर कहें। डेफिनेशन नीचे लिख लो। हेंस इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, अगर लिख दो ये जो आपका लिखा है इसको सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है, सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है। हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ वेक्टर एरिया ds, थ्रू अ वेक्टर एरिया ds जब लिखें तो वेक्टर चढ़ा भी दीजिए उसमें। वेक्टर एरिया ds is given by the dot product of electric field vector E, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, इसे बनाया हमने डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E and the area vector ds, अब अगर हम इसके कहें इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये क्या होगी, ये सब निकालेंगे, उसको हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। एक और इसमें वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एक और लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी घनी है। तो घनी कैसे मानेंगे भाई, जैसे किसी शहर की डेंसिटी निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हैं? आज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़े देखते हैं, डेंसिटी को मतलब आपको केवल देखना होगा सरफेस में कितनी घर बने हुए हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में आप देख लेते हैं कि 50 लोग रहते हैं, या पर स्क्वायर किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, तो उसकी डेंसिटी होती है। तो यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज़्यादा डेंसिटी है। तो लिखिए डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी the electric flux density is defined as the electric flux per unit area, given by electric flux density is equal to electric flux divided by area। देखो यूनिट थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, जैसे यूनिट कैसे याद रखेंगे, दो ध्यान से। ई का फार्मूला F/Q0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, F1Q0 था ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अब फ्लक्स का फार्मूला हमने क्या बताया, E इंटू ds, ये बताया गया। तो E का हो गया न्यूटन पर कूलम और ds का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हमने कहा भाई इसकी क्या होगी, तो इसकी हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अपान मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम फिर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिट जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये आप पढ़ चुके हैं सब इंटरमीडिएट में, थोड़ा बस रिफ्रेश हो रहा है बस, ठीक, नोट करिए।